प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय की कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ प्राणियों में पोषण कर रहे हैं। मानव पाचन तंत्र के बारे में बेटा हम पढ़ चुके हैं और आज हम गाय, भैंस, बकरी या हिरण में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है, कैसे कार्य करता है, संरचना क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि गाय, भैंस बैठे बैठे जुगाली करती रहती है। वो कुछ खा नहीं रही होती है, लेकिन फिर भी उसका जो मुंह है वो कुछ चबा रहा होता है। वास्तव में ये क्या है? बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि गाय, भैंस, बकरी या हिरण ये सभी शाकाहारी प्राणी हैं, जानवर हैं जो घास खाते हैं और घास में अधिकतर सेलुलोज होता है। सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो घास में पाया जाता है। जो शाकाहारी जानवर हैं वे घास खाते हैं। घास खाते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि वो जल्दी जल्दी अपने मुख से घास को खाते हैं और अपने अमाशय को भरने का प्रयास करते हैं। उस दौरान जो घास वो खा रहे होते हैं उसका आंशिक पाचन होता है और इस प्रकार से वो घास से अपने अमाशय को भर लेते हैं और घास अमाशय में भंडारित हो जाता है और बाद में वो अमाशय से वापिस पिंडकों के रूप में वापिस अमाशय से अपने मुख में भोजन लाते हैं और उसको दांतों की सहायता से, जीभ की मदद से, जैसे हमने मनुष्य में आपको समझाया था, वो उसको बारीक टुकड़ों में पीसने का काम करते हैं और जब वो अच्छी तरह से चबा लेते हैं तो भोजन को निगल लेते हैं और दूसरा पिंडक वापिस अपने मुख में ले आते हैं और फिर उस पिंडक को जुगाली करते हैं, यानी बारीक टुकड़ों में पीसते हैं। तो ऐसे प्राणियों को हम रूमिनेंट बोलते हैं, जो जुगाली करते हैं। जो जुगाड़ यानी जो पिंडक उन्होंने मुंह में लिया, जुगाड़, या इंग्लिश में कहें तो कड, जो अमाशय से वापस वो अपने मुख में लाए और उसको बारीक पीसने का काम करते हैं। जो वो बारीक पीस रहे होते हैं वापिस अमाशय से मुख में लाके, उसको बोलते हैं जुगाली करना। क्या बोलते हैं? जुगाली करना। अब उनके जो पाचन तंत्र की अंदरूनी संरचना है उसके बारे में आप समझ लो। मुख से ये जो रास्ता है ये अमाशय तक पहुंच रहा है। ये नली जो है, ये जो संरचना है, इसको हम गर्शिका कहते हैं, जो हमने मनुष्य के पाचन तंत्र में भी देखी थी। अब ये जो पाचन तंत्र है गर्शिका अमाशय में भोजन पहुंचाने का काम करती है और अमाशय के 4 भाग हैं। सबसे जो पहला भाग है जहां पर भोजन भंडारित करता है, पशु साबुत निगल लेता है, वो रूमेन में आके रुकता है, रूमेन में आके भंडारित होता है और वहाँ से वो वापिस जुगाड़ अपने मुख में ले जाते हैं और जुगाड़ी करते हैं और बारीक पीसने के बाद वापिस उस निवाले को निगल लेते हैं। तो जो ये पहला भाग है इसको बोलते हैं रूमेन और इसी के कारण इनको हम रूमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जुगाली करते हैं। तो रूमिनेंट किन को कहते हैं? वो प्राणी जो जुगाली करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट। घास
जो उन्होंने खाया वो रूमेन में आके रुकता है और वापस वो जुगाड़ मुख में ले जाते हैं, बारीक टुकड़ों में पीसते हैं और वापस आमाशय में आ जाता है और भोजन आगे शुद्रांत में जाता है। शुद्रांत के बाद अंधनाल में जाता है और अंधनाल से वृद्धरांत में आता है। जो ये अधनाल है ये थैलीनुमा संरचना है जो शुद्रांत और वृद्धरांत के बीच में पाई जाती है। इस शुद्रांत में इस अंधनाल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव सेलुलोज के पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं। अंधनाल में पाए जाने वाले जीवाणु ही हैं जो गाय, भैंस, हिरण में सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता क्योंकि हमारे आमाशय में जो ये विशेष जीवाणु सेलुलोज को पाचन करने का कार्य करते हैं वे नहीं पाए जाते। इसलिए सेलुलोज जिस भोजन में प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको मनुष्य हजम नहीं कर सकता। तो ये सारी प्रक्रिया एक बार फिर से देख लो। भोजन खाता है पशु, रूमेन में आता है, भंडारित होता है, वापिस कड या जुगाड़ के रूप में अपने मुख में ले जाता है, उसको बारीक पीसता है दांतों की सहायता से और भोजन शुद्रांत में आ जाता है। रूमेन से होते हुए शुद्रांत में, शुद्रांत के बाद अंधनाल में और अंधनाल के बाद वृद्धरांत और गुदा मार्ग से जो अनपचा भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। वही क्षेपण या निष्कासन हम उसको कह सकते हैं। तो वही 5 चरण यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। जो संरचनाएं है गर्शिका, ये पूरा आमाशय है। आमाशय के 4 भाग हैं जो रूमेन, शुद्रांत्र। रूमेन जो है वो पहला भाग है जहाँ पर भोजन भंडारित होता है, जो साबुत वो निगल लेते हैं, भंडारित होने के लिए होता है, वो रूमेन होता है। तो फिर रूमेन के बाद शुद्रांत में जाता है भोजन और शुद्रांत के बाद अंधनाल में, अंधनाल के बाद वृद्धरांत में। जिस प्रकार से वृद्धरांत में हमारा अतिरिक्त पानी अवशोषित होता है, इसी प्रकार से वृद्धरांत में जो ये गाय, भैंस और बकरी, हिरण है उनमें भी अतिरिक्त पानी का अवशोषण होता है वृद्धरांत में और उसके बाद बहिक्षेपण हो जाता है। ये था कि भाई जो रूमिनेंट हैं, रोमंथी हैं, उनमें भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई सूक्ष्म जीवों में जैसे कि अमीबा है उसमें वह भोजन का पाचन कैसे करता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि अमीबा में ना तो मुख होता है, विशेष अंग जिससे हम भोजन को अंतर्गत करते हैं, और ना ही बहिक्षेपण के लिए कोई विशेष मार्ग होता है, और ना ही उनका पाचन तंत्र होता है विशेष, जैसे हमने गाय, भैंस, बकरी या मनुष्य में देखा। तो फिर उनमें भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, वो भोजन किस प्रकार से अंतर्ग्रहण करते हैं या किस प्रकार से बहिक्षेपण होता है, ये बड़ा ही रोचक है। तो उस वीडियो में, अगले वीडियो में हम इसके बारे में, अमीबा के बारे में बात करेंगे, जो सूक्ष्म जीव है जो हमें नंगी आंख से दिखाई नहीं देता है। तो उसको जानने के लिए आप अगला वीडियो देखिए। वीडियो ये आपको समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।